हरे कृष्ण। दक्षिणे लक्ष्मणायस्य वामे च जनकात्मजा पुरता मारुतिस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो अभी हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर लेंगे रामायण से। तो रामायण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है हमारा भारतीय कल्चर में। इवन फॉर ह्यूमैनिटी रामायण इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो रामायण हमें ठीक से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हर गृहस्थ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा रामायण पढ़ने की। जनरली हम इस्कॉन में भी देखते हैं, इस्कॉन में अनेक दिन तक लोग आते भी हैं और भक्ति प्रैक्टिस भी करते हैं, जप भी करते हैं, तो साधना करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मानसिक तनाव, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, उसके साथ साथ जनरली अनेक प्रकार की दुर्विचार मन में रहता है और मोरालिटी के आधार पर कार्य करना बहुत कम लोग दिखते हैं। तो इस मोरालिटी को फुलफिल करने के लिए आदर्श, चरित्र, धर्म, मूल्य के अनुसार जीने के लिए जो शास्त्र है दैट इज एग्जैक्टली रामायण। इसलिए आप अपना चरित्र को बदलना चाहते हो, आदर्श के अनुसार जीना चाहते हो, मूल्यों के अनुसार जीना चाहते हो, तो रामायण अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हर गृहस्थ को रामायण पाठ करना चाहिए प्रतिदिन घर पे, और जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो गीता से हमें डिटैचमेंट मिलता है, निरासक्त की भावना निर्माण होता है। भागवतम से भक्ति का भावना निर्माण होता है। चैतन्य चरितामृत से नम्रता की भावना निर्माण होता है। और महाभारत से संघर्ष किस प्रकार करेंगे संसार में, और संघर्ष के साथ धर्म को कैसे आचरण करेंगे, वो महाभारत हमें सिखाता है। और रामायण हमें सिखाता है कि आदर्श और चरित्र को किस प्रकार पालन करेंगे। तो ये जो शास्त्र है हमारा स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि भक्ति को संसार में संघर्ष के साथ कैसे पालन करेंगे, भक्ति को संसार में नम्र भाव के साथ कैसे करेंगे, भक्ति को संसार में डिटैचमेंट होकर कैसे करेंगे, भक्ति को संसार में धर्म को पालन करते हुए किस प्रकार करेंगे। ये सब जनरली चीज ये शास्त्र से हमें मिलता है। इसलिए हमें रामायण का स्टडी करना चाहिए। तो रामायण बालकांड से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आज का जो विषय हमारा रहेगा द रियल हीरो। तो रामायण किस प्रकार स्टार्ट होता है ये जानने की हम प्रयास करेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि जो रामायण की रचयिता हैं, उन्होंने नारद मुनि को एक बार मिले। नारद मुनि उनके आश्रम में आए थे, जो वाल्मीकि जी नारद मुनि के शिष्य हैं। और वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखे हैं। और ये जो रामायण है पूरा संसार का सर्वप्रथम शास्त्र है, इतिहास है, जिसको कि लिखा गया है। तो व्यासदेव द्वापर युग में वेद, उपनिषद, 108 पुराण का रचना किए हैं। लेकिन उससे पहले त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने रामायण का रचना किया है। इसलिए पूरा संसार का लिखित रूप में जो इतिहास है वो क्या है, रामायण है। और व्यासदेव रामायण को भी स्टडी किए हैं। और महाभारत में रामायण का थोड़ा पार्ट भी महाभारत में भी व्यासदेव लिखते हैं, और भागवतम में भी थोड़ा बताते हैं। पर पूरा रामायण जो है, जो कि वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो वाल्मीकि जी किस प्रकार रामायण लिखना स्टार्ट किए हैं, किसके आधार पर,
और क्यों लिखे हैं इसका डिटेल्स आज हम देखेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि जब नारद मुनि को मिलते हैं, वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं कि इस समय ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि विद्वान है, धर्मज्ञ है, सत्यवादी है, दृढ़वता है, चरित्रवान है, दयावान है, विद्वान है, समर्थ है, धैर्यवान है, क्रोध को जीतने वाला है, तेजस्वी है, ईर्ष्या से शून्य है, युद्ध में क्रोध करे तो देवताओं को भी परास्त कर देते हैं, जो कि संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति इस संसार में अभी है क्या? मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ और उस व्यक्ति को मैं अपना इष्ट देव बनाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति मेरे लिए क्या होगा? हीरो होगा। ही विल बी माई आइडियल कैरेक्टर फॉर माई लाइफ। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न को ध्यान दीजिए। तो नारद जी जब वाल्मीकि जी प्रश्न जो पूछते हैं वो कहते नहीं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो फिजिक्स में PhD किया है? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है? इस प्रकार क्वेश्चन नहीं करता। जिस प्रकार क्वेश्चन वो कर रहे हैं समस्त क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है क्या? तो नारद मुनि जब ये सुनते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि हे वाल्मीकि जी, संसार में इस गुण को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विरला है और ये जो संपत्ति है वो भी बहुत विरला है। और इस संपत्ति को दैवी संपत्ति कहते हैं। तो धन और धर्म, तो धन को जनरली हम कहते हैं संपत्ति, संपद, वेल्थ, बट रियल वेल्थ क्या है? धर्म, जो कि दैवी संपत्ति कहा जाता है। और इस संपत्ति को प्राप्त करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है, असंभव जैसे, इतना सहज नहीं है। धन कमाना सहज है, लेकिन धर्म को कमाना, धर्म को पालन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं इस संसार में दुर्लभ है। लेकिन ऐसा एक पुरुष है जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम है श्री राम, जो कि दशरथ के नंदन है, सर्वगुण संपन्न है और सर्व आकर्षक है। तो समस्त व्यक्ति को समदृष्टि में देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को समभाव में देखते हैं, इसीलिए वो सबका प्रिय है। वो कहते हैं वो गंभीरता में समुद्र के समान है, धैर्य में हिमालय के समान है, पराक्रम में भगवान विष्णु के समान है, प्रिय दर्शन में चंद्र के समान है, क्रोध में कालाग्नि के समान है, क्षमा में पृथ्वी के समान है, वो दान देने में कुबेर के समान है, और सत्य परायण में मानो दूसरे धर्मी है, धर्मराज जैसे हैं। तो इस प्रकार श्री राम इस संसार में निवास करते हैं। तो रामायण स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये रामायण का पहला वर्ष है, पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाता है? धर्म के बारे में, गुण के बारे में, चरित्र के बारे में, क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है। इसीलिए संसार में जो सुख का फाउंडेशन है वो जनरली धर्म है और ये क्वालिटीज है। जिस प्रकार कोई घर हम बनाते हैं तो घर में फाउंडेशन रहता है। फाउंडेशन दिखता नहीं है, लेकिन फाउंडेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका घर का फाउंडेशन ठीक नहीं रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, किंतु आपका घर का जो डिजाइन है, फर्नीचर जो है आकर्षक रहेगा, मूल्यवान रहेगा, इंटीरियर जो है अच्छा आपने किया रहेगा, फ्लोरिंग जबरदस्त मार्बल फ्लोरिंग किया है, रूफ भी अच्छा डिजाइन किया है, सब कुछ नंबर 1 है और देखने में घर आकर्षक है, लेकिन फाउंडेशन क्या है? वो वीक है, तो घर टिकेगा? थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा तो घर गिर जाएगा।
आपका जितना जो ब्यूटी है, जितना जो आकर्षक है, सब नष्ट हो जाएगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो घर आप आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फाउंडेशन स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यकता है। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो घर गिर जाता है, उसका ब्यूटी, उसका फर्नीचर, उसका अट्रैक्टिव गैजेट्स, जो भी चीज है आपके घर में, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहता है, वो नष्ट हो जाता है। वैसे ही जीवन में हम क्या चाहते हैं? पावर चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रेस्टीज चाहते हैं, अच्छा वस्त्र चाहते हैं, अच्छा अलंकार चाहते हैं। इस प्रकार बाह्य दृष्टि से सब कुछ हम चाहते हैं, लेकिन जीवन में हमारा जो फाउंडेशन है ये डिवाइन क्वालिटीज होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। ये जब हमारा फाउंडेशन रहेगा, जीवन में जब बाढ़ आएगा, जीवन में जब साइक्लोन आएगा, जीवन में जब भूकंप आएगा, जीवन में जब डिफिकल्टीज आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, अपने आप को क्या कर सकते हैं? टिका के रख सकते हैं। सिर्फ आपके पास धन है, संपत्ति है, पावर है, पोजीशन है, अच्छा ड्रेस है, कार है, सब कुछ है, लेकिन ये डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, फाउंडेशन है ये लाइफ का। ये फाउंडेशन नहीं है तो जीवन में हम हिल जाते हैं। तो कलयुग का यही प्रॉब्लम है। कलयुग में हर व्यक्ति एक्सटर्नल दृष्टि से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो क्वालिटी यहाँ पर वर्णन किया गया है उसके अनुसार जीने की प्रयास ही नहीं करते। और जब तक ये क्वालिटी के अनुसार जीने की हम प्रयास नहीं करेंगे, ये क्वालिटी को धारण नहीं करेंगे, तब तक जनरली हम सुख को धारण नहीं कर पाएंगे। आपको धन को आप धारण कर सकते हैं, ड्रेस को धारण कर सकते हैं, पावर को धारण कर सकते हैं, लेकिन जब तक धर्म को हम धारण नहीं करते हैं, ये क्वालिटी को धारण नहीं करते हैं, तब तक जनरली क्या है? सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकता। ये फाउंडेशन है हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। अदरवाइज क्या है? संसार का डिफिकल्टी से घर क्या होगा? हिल जाएगा, मन हिल जाएगा। जैसे नेपाल में अभी भूकंप आया है, तो नेपाल में भूकंप 2015 या 14 में आया था, जिसमें कि मोर देन 7000 लोग मर गए थे। तो भूकंप से क्या होता है? घर हिल जाता है। ठीक है, भूकंप से कितना भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो आपका, घर तो हिल जाएगा। बट यहाँ पर ये जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहता है, क्वालिटी से रहता है, उसे जीवन में कितना भी डिफिकल्टीज आता है तो हिलते नहीं आते, अपना दायित्व से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाते हैं, और व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर सुइसाइड नहीं करता। दैट इज रामायण। इसलिए रामायण का फाउंडेशन क्या है? डिवाइन क्वालिटी, चरित्र। और राम जी इसके आधार पर जिए। पूरा जीवन में राम के जीवन में अनेक डिफिकल्टीज आया, प्रॉब्लम्स आया है, लेकिन भगवान राम हिले? तनाव में आए? स्लीपिंग पिल लेके सोते थे? साइकोलॉजिस्ट के पास गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन का आधार जो है क्वालिटी। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। किंतु राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब धर्म। इसीलिए मन में एक विचार आप रखिए कि इस क्वालिटी के अनुसार जीना है, हमें सहन करके जीना है, त्याग करके जीना है, कोऑपरेशन करके जीना है, धैर्य के साथ जीना है। ये क्वालिटी अत्यंत आवश्यकता है, जो कि आपका जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए फाउंडेशन को वीक मत कीजिए। बाकी चीज प्राप्त करने के लिए हम परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। a² + b², लेकिन a+b का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सब पढ़ते रहते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अनेक प्रकार चीज पढ़ते रहते हैं, जो जीवन में कुछ काम ही नहीं आता है कि नहीं? कितने लोग एक्सपीरियंस कि आपको a² + b² का काम आया कभी? a - b का होल स्क्वायर काम आया कभी? इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव से काम आया कभी? नहीं। उसके लिए रात भर बिना सो के परिश्रम करते हैं, जो काम नहीं आता है। तो क्या है ये? लेकिन जो काम आएगा उसके लिए हम कार्य नहीं करते। इसीलिए ये चरित्र को हमें धारण करना अत्यंत आवश्यकता है।
इसीलिए लिव बाय वैल्यूज नॉट बाय वैल्यूज, लिव बाय धर्म नॉट बाय धन। संस्कार रहेगा तो जीवन क्या होगा, जनरल सुखमय रहेगा। विदाउट संस्कार जीवन है बेकार, विदाउट संस्कार जीवन में होगा हाहाकार, विदाउट संस्कार लाइफ इज फुल ऑफ अहंकार। तो ये संस्कार रहना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ये संस्कार को शिक्षा देने के लिए, संस्कार के अनुसार जीने के लिए भगवान ने मानव का शरीर धारण करके संसार में आते हैं। मानव शरीर प्राप्त करना इजी है, लेकिन मानव बनना डिफिकल्ट है। तो रावण ने ब्रह्मा जी को वर मांगा कि संसार में कोई भी जीव के द्वारा मेरा मृत्यु न हो। देवताओं के द्वारा, गंधर्व के द्वारा, किन्नर के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, राक्षस के द्वारा, दानव के द्वारा, अनेक जीव जितने हैं सबके द्वारा मेरा विनाश न हो, इस प्रकार वो वर मांगा। लेकिन मनुष्य को छोड़ दिया। तो मनुष्य को क्यों छोड़ दिया? मनुष्य को जनरल, तो मनुष्य जनरल दुर्बल है। तो रावण को पता था मनुष्य क्या है, दुर्बल है, इसलिए वो मनुष्य को छोड़ दिया। नहीं, रावण को पता था कि संसार में मनुष्य तो दुर्बल ठीक है, लेकिन संसार में मनुष्य बनना इतना आसान नहीं है। मुझे वो व्यक्ति मार सकता है जो सचमुच में मानव है, जो सचमुच में मानवता को पालन करता है, जो सचमुच में मानव का गुण उसमें है, उसको क्या कहते हैं, मानव कहते हैं। और जो मानव ऐसा रहेगा वो व्यक्ति मुझे मार सकता है। तो संसार में ऐसा मानव है क्या? आप लोगों में पूछूंगा कितने लोग मानव यहाँ पर बैठे हैं, रेज हो रहे हैं, जो कि सर्वगुण संपन्न है? कोई है यहाँ पर? हाथ उठाइए थोड़ा। कोई हाथ उठाने के लिए साहस नहीं कर पाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम मानव शरीर में है, लेकिन मानवता हमारे पास उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। इसलिए मानव शरीर प्राप्त करना इजी है, लेकिन मानव शरीर में मानवता को फॉलो करना, उस गुण के अनुसार जीना डिफिकल्ट है। रावण को ये पता था। इतना मूर्ख है क्या रावण? इतना तपस्या किया और सर को 10 बार काटा, इतना आसान नहीं है। हमारा उंगली कट जाता है तो फिर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते, यू अंडरस्टैंड ना? तो रावण ने सर को 10 बार काटा है, यज्ञ कुंड में डाला है, तो कितना पेन होता रहेगा सोचिए। इतना बड़ा तपस्या किया, एंड में बन रहा मानव को छोड़ देता है। उसको पता है ये विष्णु को चीटिंग करना इतना आसान नहीं है। कौन सा भी फॉर्म में आके कुछ ना कुछ तो कर देता है और राक्षसों को मार देता है। मैं अब नया ट्रिक लेता हूँ, क्योंकि संसार में मैंने देखा है ये मानव का जो गुण है, क्वालिटी है, उसके अनुसार जीना देवताओं के लिए भी क्या है, डिफिकल्ट है। इवन ब्रह्मा जी के लिए भी डिफिकल्ट है, ह्यूमन क्वालिटी के अनुसार जीना। इसलिए ऐसा वर मांगता हूँ जिससे कि कोई मानव रहेगा ही नहीं संसार में, और मानव नहीं रहेगा तो मुझे कौन मार सकता है। इसलिए रावण वर मांगा, लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान भी संसार में आएंगे मानव के रूप में। फिर भी रावण को पता था कि राम मुझे मारेंगे, इसलिए रावण ने क्या, सीता को हरण करके लिख गया। और सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान राम जो भी परिस्थिति में गए वो मानवता के अनुसार ही किए। मानवता का जो मर्यादा है उसको उल्लंघन करके सीता को प्राप्त करने की प्रयास नहीं किया। देयरफॉर ये मानव क्वालिटी अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार कोई आजकल कहते हैं, आजकल एक हस्बैंड ढूंढना वेरी डिफिकल्ट है। एक लड़की से बोल रही थी कि हैंडसम ढूंढे तो उसका दिमाग खाली रहता है, तेज दिमाग वाला होता है तो सीरियस नहीं दिखता है, अमीर होता है तो रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेहनती होता है तो उसके पास वक्त नहीं है, सीरियस ढूंढते हैं तो बोर हो जाते हैं उसको देख के, शांत होता है तो क्या है, दिल में टूटा हुआ रहता है, ईमानदार आदमी है तो रोमांटिक नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ रहता है
तो हमेशा गलती करता है। मूर्ख को ढूंढ लो तो थोड़ा कुछ गलती सुधारने के लिए बोलेंगे तो क्रोध करता है। स्मार्ट हो तो झूठ बोलता है। बड़ा डिफिकल्ट है एक हस्बैंड ढूंढना। बट लड़के ढूंढना कीजिए, बस खूबसूरत लड़की होना चाहिए। खूबसूरत नहीं, सिर्फ लड़की ही होना चाहिए बस। ये जोक नहीं है। इक्वालिटी के साथ एक व्यक्ति को ढूंढना डिफिकल्ट है। एंजॉयमेंट करने के लिए सब कुछ प्राप्त आप कर सकते हैं, बट इक्वालिटी के साथ एक पर्सनैलिटी को ढूंढना, लड़की हो या लड़का हो, ये पर्सनैलिटी को ढूंढना प्राप्त करना डिफिकल्ट है। इसीलिए वाल्मीकि जी नारद मुनि को इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। इसलिए ये नायक कौन है संसार? नायक शब्द आप सुना ना? उस नायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीरो कहते हैं। नायक और खलनायक। तो खलनायक बनना आसान है, लेकिन नायक बनना डिफिकल्ट है। तो हु इज नायक, हु इज हीरो? तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी को कहते हैं, स्वभाव विजय शौर्यम। वो व्यक्ति हीरो है जो कि अपना नीच प्रकृति को जय किया है, विजय किया है। अपना जो नीच प्रकृति है, लोअर नेचर है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, इल्यूजन है, एनवी है, तो ये जो लोअर नेचर है उसको जो जीत लेता है, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नायक कहते हैं, हीरो कहते हैं। स्वभाव विजयम शौर्यम। और इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिले। आजकल बॉलीवुड में जो भी नायक आपको दिख रहे हैं वो नीच कार्य ही करते हैं, और उसको लोग क्या मानते हैं? हीरो। इस फिल्मी का हीरो कौन रे? जितना नीच कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा वो सबसे क्या है? हीरो, अच्छा हीरो। ये फिल्मी हीरो आप बोलते हो, बट लोअर नेचर को जीतना, लस्ट को छोड़ना, ग्रीड को छोड़ना, प्राइड को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, एनवी को छोड़ना, नेगेटिविटी को छोड़ना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। इसलिए जो व्यक्ति इसको जीतता है उसको क्या कहा जाता है? हीरो कहा जाता है। स्वभाव विजयम शौर्यम। Therefore, real victory means who gets victory over lower nature. और मनुष्य जीवन हमें मिला है इस लोअर नेचर के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए हमें रामायण की आवश्यकता है। लोअर नेचर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। गाड़ी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए आपको जनरली क्या है? परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ से नीचे उतारने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा नहीं, अपने आप उतर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो अनर्थ है उसके अनुसार कार्य करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हम कर लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर उठकर कार्य करना डिफिकल्ट है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? रामायण का स्टडी चाहिए। अति सहज से ये सब प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो एक बार एक दादाजी थे, रोज रामायण पढ़ते थे, और उनका एक पोता था, 20 साल का लड़का था। वो दादाजी को बोलता है, दादाजी आप क्या रामायण रोज पढ़ते हो, उसमें कुछ होता है क्या? नहीं, उसमें जनरली हमारा जो अच्छी क्वालिटी है डेवलप होता है, जो बुरी क्वालिटी है सब नष्ट हो जाता है, तो पढ़ेगा तो पता चलेगा तुझे। नहीं, पढ़ने से ऐसा कैसे हो जाता है? ये सब हम चाहेंगे तो होगा, नहीं तो कैसे हो सकता है? नहीं, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, तो चिंता मत कर, पढ़ना शुरू कर। नहीं, पढ़ने से नहीं होता है। तो दादाजी ने कहा, हाँ ठीक है, काम कर, तुझे ये समझाने के लिए मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूँ ना। क्या ना, हमारे घर पे एक बेम्बू का टोकरी है, वो टोकरी को लेके जाए ना नदी में, और उसमें पानी भर के आए। तो लड़का हंसने लगा कि दादाजी आप सचमुच पागल हो गए, तो पानी लाने के लिए बेम्बू का टोकरी से पानी आएगा क्या? तो नदी में पानी उसमें भरेगा तो पूरा गिर जाएगा सब, उसमें पानी नहीं आ सकता है। नहीं, तो काम कर, 7 दिन तक इस बेम्बू का टोकरी में पानी लेकर आना। तो दादाजी का बात मानकर वो लड़का ने नदी में गया और बेम्बू का टोकरी में पानी भरा,
और उठाया तो थोड़ा पानी रहा, लेकिन रास्ते में पानी पूरा गिर गया। घर पे आके वो बेम्बू का टोकरी दादाजी के सामने फेंक दिया। आपको बोला था ना मैं, ये टोकरी में पानी नहीं आता है, आपको पानी चाहिए तो स्टील का बर्तन दीजिए, पीतल का बर्तन दीजिए, नहीं तो प्लास्टिक का बर्तन दीजिए। बेम्बू का टोकरी में पानी नहीं आएगा, नदी का बालू आएगा, मिट्टी आएगा, वो ला सकता हूँ, नहीं पानी नहीं पाना। 7 दिन कर, बाद में मैं बताता हूँ क्या है। तो लड़का ने 7 डेज किया, प्रतिदिन लेके जाता था, पानी लेके आता था, लेकिन रास्ता में सब गिर जाता था और टोकरी फेंक देता था। तो इस प्रकार वो 7 दिन किया, 7वां दिन गुस्से से पूरा टोकरी फेंक दी। तो दादाजी उसको बुलाए, इधर इधर, क्या देखूं मैं, पानी है ही नहीं इधर इसमें। नहीं थोड़ा टोकरी की तो देखना, टोकरी को क्या देखो, देख थोड़ा ध्यान से देख। तो टोकरी को देखा, जब टोकरी को देखा टोकरी पूरा क्लीन था। तो दादाजी ने पूछा उस लड़के को कि पहले जब टोकरी लिया था वो टोकरी कैसे था, तुझे याद है क्या? हाँ दादाजी मुझे याद है। कैसे था? पूरा काला था, मटमिला था, गंदा दिख रहा था, लेकिन अभी पूरा साफ हो गया है। कैसे हो गया? तूने साफ किया क्या? नहीं किया मैं तो पानी में ऐसे डालता था, उठा के लेकर आता था, लेकिन 7 दिन में अपने आप क्या हो गया? साफ हो गया। तो दादाजी ने कहा ठीक उसी प्रकार रामायण है। तो भगवान राम का जो चरित्र आप बार बार पढ़ते हो, राम का चरित्र में आपका जो टोकरी, काला जैसे टोकरी है, दिमाग के डुबा देते हो, और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मन में मल है, हृदय में जो अनर्थ है, नेगेटिविटी है, वो सब क्या होता है? दूर होता है। समझ में आया क्या? तो लड़का कहा कि हाँ दादाजी समझ में आ गया। रामायण किधर है थोड़ा बताइए, अभी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। दैट इज एग्जैक्टली रामायण। हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन काला मन को सफेद मन बनाना नहीं चाहते, काला धन को सफेद धन बनाना चाहते हैं, ठीक है नहीं? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना चाहते हैं, लेकिन ब्लैक माइंड को व्हाइट माइंड बनाना नहीं चाहते। लेकिन ब्लैक माइंड को व्हाइट माइंड बनाना है तो उसके लिए हमें राम की चरित्र की आवश्यकता है। जब भगवान का चरित्र हम बार बार सुनते हैं तो भगवान का जो क्वालिटी है हमारा हृदय के भीतर उतरता है। इसलिए प्रतिदिन सुनना चाहिए। कोई भी चीज़ में आप एक्सपर्टीज चाहिए, मान लो कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ याद करना आप चाहते हो तो रटते हो ना, रटने के बाद वो दिल में जाके बैठता है। एक बार पढ़ लिया, सुन लिया होता है नहीं। वैसे ही भगवान का चरित्र जब हम बार बार सुनते हैं, वो चरित्र हमारा हृदय में उतरता है और उसके पश्चात उस चरित्र के अनुसार हम जी पाते हैं। इसीलिए हमें रामायण सुनना अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद नारद मुनि रामायण को संक्षेप रूप में बताते हैं, पूरा रामायण बताते हैं संक्षेप, और कहते हैं कि राम राज्य में न किसको मानसिक यंत्रणा था, न शारीरिक पीड़ा थी। राम राज्य में दुर्भिक्ष नहीं होता था, न पुत्र शोक में कोई पिता होता था, स्त्रियां विधवा नहीं होती थी, समस्त स्त्री पति के प्रति आसक्त थे, पतिव्रता थे। किसका घर में ना आग लगती थी, ना कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर पानी में डूबकर मरने की इच्छा करता था, कोई व्यक्ति बीमार नहीं गिरता था, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता था, भूख में कोई मरता नहीं था, किसके घर में चोरी नहीं होता था, राज्य धन संपत्ति से परिपूर्ण था, सब लोग सत्य का आचरण करते थे। ये जनरली क्या है? राम राज्य। तो राम राज्य का डिस्क्रिप्शन कैसा आया? क्वालिटी। तो राम राज्य कभी बनेगा जब ये क्वालिटी के अनुसार हम जिए। इस संसार में राम राज्य बनाना इतना आसान नहीं है। राम राज्य केवल राम ही बना सकते हैं, मोदी जी राम राज्य नहीं बना सकते, ओके ना? राम मंदिर बना सकते हैं बट राम राज्य नहीं बना सकते। तो राम राज्य राम बना सकते हैं या राम राज्य भरत बना सकते हैं, लेकिन राम राज्य का आधार क्या है? राम राज्य का आधार है गुण, चरित्र, आदर्श,
धर्म, त्याग, प्रेम, ये सब आपका हृदय में है तो आप इस कलयुग में भी जी रहे हैं, फिर भी आप कहां पर है? राम राज्य में है। तो बाहर राम राज्य होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन आप अपना जीवन को राम राज्य बना सकते हैं, आप शरीर को राम राज्य बना सकते हैं। ये शरीर को कहा जाता है पुरुष, लेकिन नहीं, सब लोगों को कहा जाता है पुरुष, और पुर कहा जाता है। पुर मतलब जैसे सोलापुर, नागपुर प्लेस है ना, वैसे शरीर एक पुर है, एक प्लेस है जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसको आत्मा कहते हैं। तो ये शरीर को भी आप राम राज्य बना सकते हो जब डिवाइन क्वालिटी के अनुसार, राम के गुण के अनुसार हम जीते हैं। तो नारद जी इस प्रकार रामायण का वर्णन करते हैं और करते हुए कहते हैं कि भगवान राम इस प्रकार राज्य का शासन किए और सुंदर राज्य निर्माण किए। अंत में भगवान राम 1 करोड़ गाय दान में दिए और वैकुंठ में चला गए। तो नारद जी ये सब वाल्मीकि को तब बता रहे हैं जब भगवान राम का राज्य अभिषेक हो चुका है, और राज्य अभिषेक के पश्चात भगवान राम इस संसार को शासन कर रहे हैं। उस समय में वाल्मीकि को नारद जी इस प्रकार बता रहे हैं। ओके, व्हाट इज रियल हीरो? हमने देखा गेटिंग विक्ट्री ओवर लोअर नेचर इज रियल हीरोइज्म। फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट धन बट धर्म, ये हमने देखा। ओके, हाउ टू बिकम हीरो? तो हीरो कैसे बनेंगे हम? रामायण सुनकर, पढ़कर, उसका जो ज्ञान है जीवन में उतार कर। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोले, इदम पवित्रम पापाग्नम, इदम पवित्रम पापाग्नम, पुण्यम वेदैश्च संहितम, यह पठेत रामचरितम सर्व पाप ही प्रमोच्यते। तो ये रामायण जो पठन करता है क्या लाभ होता है? इदम पवित्र, ये रामायण पवित्र है। पापाग्नम, तो पाप हमारा नष्ट होता है, पुण्य प्राप्त करते हैं, समस्त वेद का ये सार है। यह पठित रामचरितम सर्व पाप ही प्रमोच्यते, और समस्त पाप से, नेगेटिविटी से मुक्त होते हैं। तो शास्त्र जो पहले पाप कहता था, आज वो क्या है? नेगेटिव। इसको हम कहते हैं नेगेटिव नेचर और नेगेटिव मेंटेलिटी, नेगेटिव एक्टिविटी, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार जनरली नारद जी वाल्मीकि जी को रामायण संक्षेप में बताते हैं। इसके पश्चात वाल्मीकि जी और उनके एक शिष्य थे भरद्वाज, वो दोनों मिलकर नारद जी का पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं, और नारद जी अपने मन की इच्छा से स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। नारद जी जब देवलोक की ओर निकल पड़े तब भरद्वाज मुनि, जो कि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, दोनों मिलकर गंगा के पास एक नदी है तमसा नदी, उस तमसा नदी के किनारे में जाकर पहुँचे। वहाँ पे जो वन था उसका भी थोड़ा दर्शन ले रहे थे। तमसा नदी का पानी को देखकर वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस पानी इतना शुद्ध है जैसे कि कोई साधु का मन शुद्ध रहता है। और इस प्रकार वन को देख रहे हैं, वन का सौंदर्य को उपभोग कर रहे हैं। अचानक 2 क्रौंच पक्षी को देखते हैं। एक नर पक्षी था और एक मादा पक्षी थी। तो 2 क्रौंच पक्षी वासना से प्रेरित होकर परस्पर के साथ जनरली प्रेम का क्रीड़ा करने की प्रयास कर रहे थे। उस समय एक शिकारी ने वाण के द्वारा उस नर पक्षी को मार गिराया। तो ये जब दृश्य वाल्मीकि जी देखते हैं, वो क्रोधित होकर कहते हैं, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं आगमः स्वस्तिः समः
यत् क्रौञ्च मैथुनोदेकम् बधि काममोहितम् धर्मानिषाद प्रतिष्ठम त्वं गाम स्वस्ति ही समा। हे निषाद, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी को मार दिया जो कि काम से प्रेरित हो रहा था। तो इस प्रकार एक प्रकार के श्राप दे देते हैं। श्राप देने के पश्चात वाल्मीकि जी सोचते हैं कि अचानक मैं इतना क्रोधित क्यों हो गया। मुझे तो इतना सहज से क्रोध नहीं आता है, और साधारण पक्षी का एक मृत्यु हुआ तो उसने मैं क्रोधित होकर एक शिकारी को श्राप दे दिया। ये मेरा एक भूल हो गया। इस प्रकार जनरली वो विचार करते हैं। और साथ साथ ये जो श्लोक बोल रहे हैं वो उसको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वाणी मैंने बताया वो जनरली एक श्लोक के रूप में है, जिसको कि एक लय के साथ, एक मीटर के साथ गाया जा सकता है। और इसका 2 चरण है और 2 चरण में 8-8 अक्षर है, इसीलिए ये श्लोक है। और मेरा शोक से ये श्लोक उत्पन्न हुआ है। निश्चित रूप से इसका कुछ कारण होगा। तो इसी प्रकार वो विचार कर रहे हैं और तुरंत उस समय पे जनरली भगवान ब्रह्मा वहाँ पर प्रकट होते हैं और वाल्मीकि जी को कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके मन में जो ये श्राप की विचार आया ये मेरे द्वारा प्रेरित है, मेरे कारण ये आपने किया है। और आप जिस वाणी से इस निषाद को श्राप दिया है उस मीटर के अनुसार आपको भगवान राम का चरित्र का वर्णन करना है। इसलिए मेरा प्रेरणा से ही आपने ये कार्य किया है, इसलिए आप दुखी मत रहिए और रामायण का रचना कीजिए जो कि नारद मुनि ने आपको बताए थे। तो इस प्रकार वो कहते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं यावत् स्तस्यन्ति गिरयः सरिता सह महितल तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। तो यावत् स्तस्यन्ति गिरयः, जब तक ये संसार में पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, तब तक इस संसार में रामायण का गुणगान होता रहेगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रौंच पक्षी। तो क्रौंच पक्षी एक प्रकार की पक्षी है जो कि निष्ठा में स्थिर है। क्रौंच पक्षी अपना जीवन साथी को ढूंढते हैं और एक बार एक जीवन साथी उनको मिलता है, उसके साथ जीवन भर रहते हैं और उस जीवन साथी का मृत्यु होने के पश्चात भी वो क्या करते हैं और जीवन साथी ढूंढते नहीं। और इस प्रकार का प्रेम के साथ वो जीते हैं। पक्षी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जीवन साथी एक बार चुनता है और मरने के बाद भी वैसे ही अकेला रहता है, लेकिन जीवन साथी सुनता नहीं। मनुष्य में क्या है, उल्टा हो जाता है। एक गाड़ी छूट गया तो दूसरी गाड़ी पकड़ लेते हैं लोग। तो इस प्रकार जनरली मनुष्य विचार करते हैं। तो ये क्रौंच पक्षी से पूरा रामायण का रामायण का जो कैरेक्टर है बताया जा रहा है। किस प्रकार भगवान राम एक पत्नी व्रता रहे और किस प्रकार जनरल धर्म को पालन करते हुए जिएंगे। और सबका जीवन साथी ठीक है, मनुष्य के रूप में जीवन साथी पुरुष और एक स्त्री हो सकते हैं, बट सबका असली में जीवन साथी कौन है, राम कृष्ण। और जीवन साथी को बदलना नहीं चाहिए। तो ये क्रौंच पक्षी अपना जीवन साथी को नहीं बदलते, कोई मरने के पश्चात नहीं। वैसे रामायण में आप देखेंगे कि भगवान राम रावण को मारते हैं, लेकिन मंदोदरी राम के प्रति ईर्ष्या नहीं करते, राम को घृणा नहीं करते हैं। ये मंदोदरी का क्या है, श्रद्धा है, प्रेम है। वैसे तारा के पति बाली को भगवान राम वध करते हैं, लेकिन तारा भी राम को अपमानित नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, त्यागते नहीं है।
पूजा करते हैं। तो जीवन में उसी प्रकार अनेक प्रकार की डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार भाव जो है इस क्रौंच पक्षी से हम सीखते हैं। प्रेम क्या है क्रौंच पक्षी हमें सिखाता है। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक लीला है, मैं आपको बताता हूँ कि प्रभुपाद जी के शिष्या है, उनका नाम है मालती देवी दासी, मालती, जो कि अमेरिका से है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका से भारत में आए, कोलकाता का मायापुर है वहाँ पर रहने लगे, तो उस समय इस्कॉन में इतना अच्छा फैसिलिटीज नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी के साथ वो एक स्ट्रॉ हाउस में रहते थे और मालती माता जी का सेवा था प्रभुपाद जी के लिए खाना बनाना। तो अमेरिका से हैं, जो कि हाईली कंफर्टेबल लाइफ जिए हैं। भारत का गर्मी का अनुभव उनके पास नहीं था, भारत का मस्कीटो का अनुभव उनके पास नहीं था, ठीक है नहीं, भारत का खाना का अनुभव उनके पास नहीं था। तो इस प्रकार भारत के में जो ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, अमेरिकन लोगों के पास ये अनुभव होता ही नहीं था। फिर भी मालती माता जी प्रभुपाद जी के साथ रहे। मस्कीटो काट रहा था लेकिन स्ट्रॉ हाउस में रहते थे, और अमेरिकन बॉडी है, सेवा क्या है, कुकिंग करना है। अमेरिका में कोई अपना कुकिंग स्वयं करता ही नहीं, होटल में ही खाते रहते, यहाँ पर कुकिंग करना है। तो इस प्रकार स्थिति है। और प्रतिदिन मालती माता जी मायापुर से नवद्वीप जाते थे, और नवद्वीप जाने के लिए गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता था, और पैसा भी उनके पास उतना ज़्यादा नहीं था। इसलिए जब नाव में जाते थे, वो नाव वाला जो था उसके साथ भी आर्गूमेंट होता था, बार्गेन करते थे थोड़ा पैसा कम करने के लिए। उसके बाद नवद्वीप जाते थे, और नवद्वीप में मार्केट जाने के लिए रिक्शा में बैठ के जाना पड़ता था, तो रिक्शा वाले के साथ भी बार्गेन करते थे पैसा कम करने के लिए। बाद में सब्जी दाल जो भी रेशन खरीदने दुकान से खरीदते थे वो भी बार्गेन करते थे। रोज इस प्रकार करते थे, करके सब कुछ सामान लेके सब सामान लेकर आते थे और प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाते थे। तो प्रभुपाद जी कभी कभी मालती माता के द्वारा बनाया गया प्रसाद खाते थे और डांटते थे, बोला इसमें नमक नहीं, इसमें नमक ज़्यादा है, तीखा हो गया है, ये ज़्यादा खट्टा है, क्या कर रहे हो तुम, ठीक से नहीं बना रहे। इस प्रकार बीच बीच में डांटते थे। तो एक बार ऐसा डांटे कि मालती माता जी ने सोची कि आज से प्रसाद बनाना ही मैं बंद करूँ। इतना अच्छा बना रहा हूँ फिर भी मुझे डांट रहे, रोज डांट रहे, इसलिए प्रभुपाद जी मेरे सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मैं प्रसाद बनाना बंद करूँ। इस प्रकार वो मन में विचार करते हैं, और कल ये चीज़ मैं प्रभुपाद जी को बताऊँ। तो नेक्स्ट डे जिस दिन वो बताने वाले थे, उस दिन प्रभुपाद जी के गुरु भाई कुछ मायापुर में आते हैं प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप सबके लिए प्रसाद बनाएं। तो मालती माता जी सोचती है कि ठीक है आज का दिन बना देता हूँ, उसके बाद मैं मना करूँगा। तो मालती माता जी प्रसाद बनाते हैं, अनेक प्रकार की भोग बनाते हैं और भगवान को ऑफर करके प्रभुपाद जी और उनके जो गुरु भाई है उनको प्रदान करते हैं। तो सब लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। मालती माता जी बाजू में खड़ी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप देख रहे हैं ये मालती है और मेरा शिष्य है, और ये जो स्त्री है अमेरिकन बॉडी है, लेकिन भारत का जो एनवायरनमेंट है उसको सहन कर रही है, और उसके साथ साथ प्रतिदिन मुझे मेरे लिए प्रसाद बना के देती है, और बीच बीच में उसको मैं बहुत बार डांटा भी है, फिर भी मेरे लिए प्रसाद बनाती है। ये मुझे इतना प्रेम करती है कि मेरे लिए ये लड़की अपना सर को भी कटवा सकता है, और मैं भी इस लड़की के लिए सर कटा सकता हूँ। ये जब मालती माता जी सुनती है, उनको समझ में आता है कि प्रभुपाद जी मुझे कितना प्रेम करते हैं। तो ये जनरली प्रेम का लक्षण है। तो प्रेम में क्रूएल्टी दिखेगा, थोड़ा बहुत
कलह होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, लेकिन प्रेम टूटना नहीं चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, क्रोन्स पक्षी से सीख मिलता है। कभी कभी नर पक्षी मादा पक्षी मर जाते हैं, लेकिन मन में प्रेम रहता है। और ये जो वन है, ये वन का विचरण के बारे में बताया गया है। तो ये जो वन है, ये जनरली संसार के साथ कंपेयर किया जाता है। जो जंगल है दूर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जंगल के भीतर जाएंगे तो क्या होगा, मच्छर काटेगा, सांप काटेगा, बाघ और भालू का भय रहेगा, अनेक प्रकार के हिंस्र जंतु हैं। दूर से आपको लगेगा अच्छा गार्डन है, अच्छा फ्लावर है, लेकिन सब कुछ सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर घुसेंगे तो पता चलता है कुछ भी अच्छा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर घुसने के बाद पता चलता है अरे यार सब प्रॉब्लम है, इसमें तो मच्छर ज़्यादा है, भालू भी है, बाघ भी है, लेकिन नहीं, संसार एक जंगल जैसे। कोई एक टीचर ने स्टूडेंट को पूछा ये दुनिया कैसा है, नहीं दुनिया एक जंगल जैसे है, हाँ, जहाँ पर कि बाघ का शिकार हिरण नहीं करता है, हिरण बाघ का शिकार करता है, ये ऐसा जंगल है। कहने का अर्थ है यहाँ पर जनरली क्या है, बलवान भी आप हो सकते हो, लेकिन आपको कंट्रोल करने वाला एक दुर्बल व्यक्ति भी कभी कभी सफल हो जाता है। और ये संसार ऐसा है कि कश्मीर जैसे खूबसूरत है, लेकिन आतंकवाद ज़्यादा है। तो इस प्रकार जनरली संसार का वर्णन किया जाता है। तो कहने का अर्थ है संसार में क्रूएल्टी भी रहेगा और ब्यूटी भी रहेगा। अब ब्यूटी का एंजॉयमेंट लेना चाहते हो तो क्रूएल्टी को सहन करना पड़ेगा। आप जनरली कुछ आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो दुख को सहन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी जाने के पश्चात वाल्मीकि जी समाधि में जाते हैं, ध्यान करते हैं, और उनका ध्यान में समस्त रामायण प्रकट होता है। भगवान राम का जन्म से लेकर, जन्म से पहले दशरथ जी का परिश्रम से लेकर, प्रयास से लेकर जो राज्य अभिषेक हुए हैं वहाँ तक सब कुछ डिटेल्स वाल्मीकि ऋषि उसी प्रकार देख पाते हैं जैसे कि एक व्यक्ति अपना हाथ में एक आंवला का फल को देखता है। तो आप आंवला का फल देखें तो पूरा डिटेल दिखेगा ना, पूरा क्लियरली आप उसको देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरा क्लैरिटी के साथ समस्त रामायण का दर्शन कौन कर रहा है, वाल्मीकि जी कर रहे हैं। ये है जनरली समाधि का पावर। कहने का अर्थ है कि भगवान पे जब हम ध्यान करते हैं और हमारा चरित्र ठीक है, कैरेक्टर और डिवोशन, ये दो जब मिलते हैं, भगवान का जो रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ हृदय में अपने आप प्रकट होता है। तो इसको कहते हैं रिविलेशन। जो साइंस है वो जनरल रिसर्च है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्या है, रिविलेशन है, वो प्रकट होता है। इसलिए भगवान को आप देखना है तो रिसर्च करके देख नहीं सकते हैं। आपको जनरल क्या है, भक्ति और चरित्र, ये दोनों को ठीक ठीक प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ दिखेगा। तो इस प्रकार भगवान राम के जन्म रामस्य सुमहत वीर्यम सर्व अनुकूलतम लोकस्य प्रियतम शांतिम सौम्यत सत्यशीलतम। तो भगवान राम के जन्म, उनका पराक्रम, उनका सर्व अनुकूलता, समस्त जीव के प्रति जो सौम्य व्यवहार है उसका वर्णन, लोगों के प्रति जो प्रिय भावना है उसका वर्णन, भगवान राम की क्षमा का गुण और शील, सबका वर्णन वाल्मीकि जी रामायण में किए हैं। तो वाल्मीकि जी इस प्रकार रामायण लिखे हैं, और रामायण में 24,000 श्लोका हैं, 500 चैप्टर हैं और 7 कांड हैं। तो पहला कांड बाल कांड, सेकंड कांड अयोध्या कांड, थर्ड अरण्य कांड, फोर्थ किष्किंध्या कांड, फिफ्थ सुंदर कांड, सिक्स युद्ध कांड और सेवेंथ उत्तर कांड। इस प्रकार 7 कांड 24,000 श्लोका 500 चैप्टर से लिखे, बहुत सुंदर भाव से लिखे। जो संस्कृत का जो श्लोक था अत्यंत मधुर रूप से गाया जा सकता है। लिखने के बाद वो सोच रहे हैं इसका प्रचार प्रसार कैसे हो,
इसके लिए वो चिंता कर रहे हैं। अचानक लव कुश वहाँ पर पहुँचते हैं और वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। तो वाल्मीकि जी आँख खोलते तो देख रहे लव कुश। लव कुश को देखकर वो निश्चित हो जाते हैं कि ये दोनों जो लड़के हैं गाने में अति एक्सपर्ट हैं, मधुर गायन करते हैं और वेद में पारंगत है और चरित्र भी शुद्ध है। इसीलिए ये दोनों के द्वारा मैं रामायण का प्रचार करूँगा। और रामायण लिखने के पश्चात लव कुश को वाल्मीकि जी क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्टडी करवाते हैं, शिक्षा देते हैं। एक दिन अनेक ऋषि मुनि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए हुए रहते हैं और लव कुश रामायण को गायन करते हैं। तो समस्त ऋषि मुनि पहले से राम का चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत सुने हैं, लेकिन लव कुश का जो गायन जब सुनते हैं सबको ऐसा लग रहा है कि पूरा रामायण उनके सामने ही घट रहा है और सब कुछ उनको ठीक ठीक समझ में आता है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं होता है और मधुर भी लगता है। और इस प्रकार सुन के आश्चर्यचकित हुए अंत में लव कुश को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। कोई कोई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो कि लव कुश को जटा को बांधने के लिए रस्सी देते हैं, कोई गेरुआ वस्त्र देता है पहनने के लिए, कोई कमंडलू दिए हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के गिफ्ट देते हैं। और वाल्मीकि जी के आदेश के अनुसार लव कुश जी इस रामायण को प्रचार करने के लिए अयोध्या में जाते हैं। अयोध्या में अनेक दिन तक लव कुश गली गली में घूमते हैं, कभी सुंदरम एरिया में आते हैं तो अयोध्या के गली में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। सब लोग देख के सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं, लव कुश का गुणगान करते हैं। भगवान राम एक बार ऐसे घूम रहे थे अयोध्या में और अचानक ये दोनों बालक को देखते हैं और रामायण सुनते हैं। तो रामायण जब सुनते हैं राम जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस लव कुश को अपने दरबार में बुला के लेकर आते हैं और उनका भाई और उनके मंत्री समस्त व्यक्ति को बुलाते हैं। एक बड़ा राजमहल में रामायण को गायन करने के लिए लव कुश को बोलते हैं और भगवान राम स्वयं बैठते हैं रामायण सुनने के लिए। तो ये रामायण जो हम सुन रहे हैं वो कौन सुन रहा है, स्वयं राम जी सुन रहे हैं। राम जी क्यों सुन रहे हैं, कि उनका चरित्र का वर्णन है, इसलिए नहीं, सीता जी का चरित्र का वर्णन है। तो सीता की महानता को जानने के लिए, समझने के लिए वो जनरली क्या करते हैं, रामायण सुनते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है रामायण। राम प्लस आयन। तो राम मतलब भगवान राम, आयन मतलब चरित्र। और राम से ये भी हम जनरली कोई कोई आचार्य कहते हैं रमा। रमा मतलब लक्ष्मी देवी, सीता देवी, और सीता देवी का चरित्र। तो इस प्रकार रामायण मतलब राम और सीता का चरित्र वर्णन लव कुश जी करते हैं और भगवान राम सुनते हैं। और लव कुश जी क्या वर्णन करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण।